नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। आज जहां बात करेंगे दिन भर की बड़ी खास खबरों की ओर। कुदरत ने हमें तोहफे के रूप में बहुत ही नायाब चीजों से नवाजा है, फिर वो पहाड़ों से दिखती खूबसूरत वादियां हो या फिर सुंदर मैदानी क्षेत्र के उपवन। धरती से लेकर आकाश तक वो खूबसूरत मंजर जो शायद आंखों से जितनी बार उसका दीदार किया जाए उतनी बार नई आकृति के रूप में हमें दिखे। लेकिन क्या वाकई हम उस तोहफे का ख्याल रख पाए हैं? क्या उस तोहफे के हकदार भी हैं जो इस कुदरत ने हमको दिया है? हम विकास की होड़ में इतनी तेजी से आगे बढ़ गए हैं कि जीते जागते कुदरत की सांस छीनने लग गए हैं। अपने स्वार्थ के तले हम मानव ने कुदरत के वजूद को मारना शुरू कर दिया है और आज दुनिया में आने वाला हर भूकंप क्या वाकई इसका साक्षात उदाहरण है? क्या वाकई इस भूकंप के कुदरत के साथ खिलवाड़ करने में से जोड़ना सही है? आज हमें इस विषय पर क्यों बात कर रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। तुर्की सीरिया में आया भूकंप एक बार फिर उस मंजर की याद दिला रहा है जब दुनिया में इससे भयंकर और दर्दनाक मंजर को देखा गया, जहां नुकसान हजारों का नहीं लाखों लोगों की जानें गईं। न जाने कितने लोग बेघर हो गए। उन देशों की आर्थिक स्थिति पर इतना बड़ा असर पड़ा कि वो मंजर को सोच करके ही एक खौफ पनपने लगता है। अगर बात 800 साल पहले आए भूकंप की करें तो वो भूकंप जो था उसने चिली के भूगोल तक को बदल दिया था। तेज भूकंप से तुर्की और सीरिया सहित कई देशों में मची तबाही के बाद एक बार फिर लोगों ने दुनिया के बड़े भूकंप को याद करने के लिए आज मजबूर हैं। इसलिए मानव इतिहास के सबसे बड़े भूकंप के बारे में भी आज जानना जरूरी है। लगभग 3800 साल पहले सबसे बड़ा भूकंप आया था जिससे चिली का भूगोल बदल गया था। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का दावा है कि इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप 3800 साल पहले उत्तरी चिली में आया था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.5 आंकी गई थी। हालात ये हो गए थे कि उस समय भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में रहे लोगों को 1000 साल तक के लिए समुद्र तटों को छोड़ना पड़ गया था। शोधकर्ता प्रोफेसर जेम्स गोफ के मुताबिक उनके पास इस बात की पुष्टि के लिए पर्याप्त सबूत और आधार है। इस शोध से पहले 22 मई 1960 ये वो तारीख थी, ये वो सन था जब चिली के वाल्डिविया में आए भूकंप ने सबसे बड़ा भूकंप माना गया। इसकी तीव्रता 9.4 से 9.6 के बीच थी। दक्षिण चिली में आए इस भूकंप के 6000 से अधिक लोग मारे गए थे। वहीं 12 जनवरी 2010 ये वो दिन था और वो सन था जब हैती में भूकंप पाया गया था, जिसमें 7.0 की तीव्रता वाले भूकंप में 3,16,000 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद इस देश के ऐतिहासिक संरचना और भौगोलिक स्वरूप में हमेशा के लिए व्यापक बदलाव हो गया। 16 दिसंबर 1920 चीन के हाइयुआन में 7.8 की तीव्रता से भूकंप आया था। इस भूकंप में 2 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। दशकों तक इस भूकंप की भयावहता के नकारात्मक परिणाम अनुभव किए गए थे। 1 सितंबर 1923 जब जापान में इस भूकंप ने भूचाल मचा दिया था। कांतो में तेज भूकंप आया। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर जो मापी गई थी 7.9 दर्ज की गई थी। भूकंप की चपेट में आकर के 1,42,800 लोगों की मौतें हो गई थी। भारी संख्या में लोग अपाहिज हो गए थे। आप सोच सकते हैं कि ये जो भूकंप के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, जिस सन में भूकंप आए हैं, वो मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। 1934 नेपाल और भारत के बिहार राज्य को भीषण भूकंप का सामना करना पड़ा। उस भूकंप की तीव्रता 8.0 दर्ज की गई थी। इस भूकंप में 10,600 लोगों की मौत की हो गई थी। पुष्टि हुई थी कि हजारों लोग बेघर हो गए थे और अपाहिज हो गए थे। 22 मई 1960 तीव्रता के लिहाज से अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप चिली में आया था। रिएक्टर स्केल 9.5 की तीव्रता वाले इस भूकंप की वजह से आई सुनामी से दक्षिणी चिली, हवाई द्वीप, जापान, फिलिपींस, पूर्वी न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में भयानक तबाही मची थी। 27 जुलाई 1976 ये वो समय था जब चीन के तांगशान में आए 7.5 तीव्रता की भूकंप के कारण 2,42,769 लोगों की जानें चली गई थी। इस आपदा के कारण स्थितियां अस्त व्यस्त हो गई थी, जिनसे निपटने में वर्षों लगे थे। 26 दिसंबर 2004 इंडोनेशिया के सुमात्रा में 9.1 की तीव्रता से वो जोरदार भूकंप आया था जिसमें 2,27,898 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसका असर कई देशों पर पड़ा था और यहाँ के लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ था।
25 अप्रैल 2015 नेपाल ने 7.8 की तीव्रता के भूकंप का सामना किया था। इस विनाशकारी भूकंप में 9,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 23,000 से ज्यादा घायल हुए थे। इसका केंद्र नेपाल के 38 किलोमीटर दूर लामजुंग में था। 26 जनवरी 2001 में गुजरात के कच्छ और भुज में भीषण भूकंप आया था। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.7 थी। करीब 700 किलोमीटर दूर तक झटके महसूस किए गए थे। गुजरात के 21 जिले इससे हिल गए थे। कच्छ और भुज में 12,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। भुज भूकंप के केंद्र के सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। भुज में 40% घर, 8 स्कूल, 2 अस्पताल और 4 किलोमीटर सड़कें तबाह हो चुकी थी। 6 लाख लोगों के बेघर होना पड़ा है। भूकंप का असर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर भी पड़ा था। भुज और कच्छ में तेजी से राहत कर्मियों को भेजा गया, लेकिन मलबों में जो शव निकालने का काम आसान नहीं हुआ था। इसमें भारतीय सेना की मदद ली गई थी, जबकि कई स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य भी गुजरात पहुंचे थे। गणतंत्र दिवस और छुट्टी का दिन होने की वजह से लोग घरों में थे। इनमें से ज्यादातर टीवी पर गणतंत्र दिवस की झांकियां देख रहे थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा असर भूकंप में देखा गया था और इसके वजह से कई तबाही भी आई थी। वहीं अगर बात करी जाए तुर्की में सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 थी। बताया जा रहा है कि भूकंप के स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 4:17 आया था। इसकी गहराई जमीन से 17.9 किलोमीटर अंदर थी। भूकंप के झटके तुर्की के गाजियाटेप के पास महसूस किए गए थे। तुर्की प्रशासन की ओर से अब तक किसी नुकसान की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि सोशल मीडिया पर जो वीडियो पोस्ट किए गए जा रहे थे, उनसे बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा था। दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में हर साल छोटे मोटे भूकंप आते रहते हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि दुनिया भर में हर साल लगभग 20,000 से ज्यादा भूकंप आते हैं। इनमें से तो कुछ मामूली होते हैं, तो कुछ सिस्मोग्राफ पर दर्ज नहीं हो पाते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो भूकंप की तारीखें हैं कि कहां कहां भूकंप सबसे ज्यादा है। 6 फरवरी 2023 जहां हमने आपको बताया, जहां तुर्की सीरिया यानी कि आज ही जो भूकंप आया है, 7.8 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। 66 आफ्टर शॉक से हिलता रहा भारत तुर्की। तो वहीं आपको बता दें, 66 आफ्टर शॉक से हिलता रहा तुर्की। अब तक 600 से ज्यादा लोगों की भूकंप से मौत होने की बात सामने आई है। 12 जनवरी 2010 जहां हैती में आया भूकंप की तीव्रता 7.0 आंकी गई थी, जिसमें 3,16,000 लोगों की मौत हो गई थी। 12 जनवरी 2010 हैती में आया भूकंप की तीव्रता 7.0 आंकी गई, जहां 3,16,000 लोगों को इस भूकंप के माध्यम से, इस भूकंप के वजह से अपनी जान गंवानी पड़ गई थी। ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि उस समय का वो मंजर क्या रहा होगा, वो दर्दनाक मंजर। लेकिन इन सबके बीच अगर समझा जाए कि आखिर दुनिया में इतने भूकंप आते क्यों हैं, भूकंप आने की असल वजह क्या, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई कुदरत को नुकसान पहुंचाना ही इसकी सबसे बड़ी असल वजह है। दुनिया भर में हर साल लगभग 20,000 से ज्यादा भूकंप आते हैं। इनमें से तो कुछ इतने मामूली होते हैं कि वो सिस्मोग्राफ पर दर्ज भी नहीं हो पाते हैं। वहीं कुछ इतने शक्तिशाली होते हैं कि भयंकर तबाही मचा देते हैं। भूकंप आने का कारण धरती के भीतर की उथल पुथल बताई जाती है। वहीं तुर्की में सबसे ज्यादा भूकंप का केंद्र माना जाता है, जहां सबसे ज्यादा अधिक भूकंप आते हैं, जिसको हम हालाडोला के नाम से भी पुकारते हैं। धरती की अगर बात करी जाए तो धरती 7 भूखंडों में मिलकर के बनी हुई है। ये भूखंड प्रशांत महासागरीय भूखंड, भारतीय, ऑस्ट्रेलियाई भूखंड, उत्तर अमेरिकी भूखंड, दक्षिण अमेरिका भूखंड, अफ्रीकी भूखंड, अंटार्कटिक भूखंड और यूरेशियाई भूखंड हैं। धरती के नीचे चट्टानें दबाव की स्थिति में रहती हैं। जब यह दबाव एक सीमा से अधिक हो जाता है तो चट्टानें अचानक से टूटने लगती हैं।
और यही वजह है कि भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं। उस वजह से धरती की ऊपरी सतह पर उथल पुथल होती है। और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ औरंगजेब बशीर जुड़ चुके हैं, तुर्की से नागरिक। सर, इस समय वहां की मौजूदा स्थिति क्या है? हेलो जी सर, वहां की इस समय मौजूदा स्थिति क्या है? क्या हालात बने हुए हैं जिस तरीके से भूकंप आया है वहां पर इतना बड़ा? बेसिकली यहाँ पे अभी 4:47 पे 16 पे आया था और यहाँ पे तकरीबन कोई 17,000 लोग जख्मी हुए हैं और 1,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अगर राहत बचाव कार्य की बात करी जाए तो वो वहां पे क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जो यहाँ के बलदिया इदारा है और जो इनके रेस्क्यू के ऑफिसर्स हैं वो पूरी इनकी सारी जो सुविधाएं हैं उनको वो दी जा रही हैं और इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है इस एरिया में और टोटली जो पूरा एक एरिया है उसको राउंड ऑफ कर दिया गया है ताकि इधर कोई और कुछ कैजुअलिटीज जो हुई है उसको किस तरह हैंडल करना है उसको पूरा देखा जा रहा है। जिस तरीके से भूकंप की जानकारी पहले से दी गई थी, वैज्ञानिकों के माध्यम से बताया गया था कि इतने बड़े पैमाने पर भूकंप आ सकता है, तो उसको लेकर के क्या पहले से कुछ व्यवस्थाएं नहीं की गई थी? क्योंकि हम सब जानते हैं कि तुर्की एक ऐसा देश है जहां पर अधिकतर भूकंप आते हैं। नहीं है, हाँ, हम खुद यहीं पे रहते हैं और ऐसा कुछ भी ना न्यूज़ पे बताया गया है, ना ही इस तरह की कोई न्यूज़ पे ऐसा कुछ आया नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो एटलीस्ट जो यहाँ की रहायशी है उनको जरूर पता होता कि या तो वो पहले से सेफ्टी करके रखते, कि जिस एरिया में आया उसमें पहले भी आते रहते हैं। जी सर, ये बताइए कि अभी अगर मौजूदा स्थिति जिस तरीके से आपने बताया कि वहाँ पे 1,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं और जो घायल हैं उनकी संख्या बता सकते हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं करी जा रही हैं? अभी तो सिर्फ उनको सिर्फ हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है और उनके जो रिश्तेदार हैं और जो भी उनके रिलेटिव्स हैं वो उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हर किसी के पास बहुत सारी कॉल्स आ रही है, नेटवर्क इश्यू चल रहा है क्योंकि नेटवर्क कोलैप्स हो चुका है यहाँ पे। अभी काफी सारी कॉल्स क्योंकि लोग जो फॉरेनर्स भी क्योंकि पता है यहाँ पे रहते हैं उसमें फॉरेनर्स की भी कैजुअलिटीज हुई हैं, तो अभी पूरी स्थिति जो है वो अभी सामने नहीं आई। जी, मतलब कि कुछ बाहरी नागरिक भी हैं, वो भी इस भूकंप का शिकार हुए हैं, जो बाहर से भी लोग रहते हैं। जी बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ बशीर जी जुड़े थे तुर्की से, जिन्होंने बताया कि इस समय के मौजूदा हालात वहां के क्या कुछ बने हुए हैं। वहां अभी 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस भूकंप की तबाही के कारण, और जिस तरीके से वहां पर जो राहत बचाव का कार्य है वो लगातार जारी है। लेकिन अगर इस चीज की पहले से जानकारी होती तो शायद इस बड़े घटना से बचा जा सकता था। कहते हैं कि कुदरत की ठीक उसी तरह खुद को संवार लेती है जैसे हम मानव अपने बिगड़ते बेढंग शरीर को, और दुनिया में आने वाली दैविक आपदा के माध्यम से कुदरत अपने असल रूप में आने का प्रयास करती है। लेकिन बार बार जब हम मानव इसको छेड़ते हैं तब बार बार वो खुद को संवारने लगती है और यही दैविक आपदा आने की संख्या में इजाफा करती है। अगर हम इस कुदरत को प्यार से उसके वास्तविकता के साथ उसे अपनाएं तो शायद यूं इस कदर हजारों लाखों लोगों को इस भूकंप के जरिए अपनी जान न गंवानी पड़े। फिलहाल खास खबर में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे जेएमडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।